नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये कार्यक्रम हमेशा हर महीने में लेकर आती हूं, बिल्कुल उसी तरह लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये पूरा फैब का महीना, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है? क्या आपके जीवन में ये फरवरी का महीना कुछ खास लेकर आ रहा है, या इन 28 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा? पूरा फरवरी का महीना धनु राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, तो कैसा रहेगा मैम? अब बात कर रहे हैं धनु राशि की, यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। देखिए, एक एक करके हम सारे महीने की बात बताएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें ये भी समझाएंगे कि हर महीने में आपको किस तरीके के चेंजेस करने हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है, जब हम अवेयर होते हैं तो हम अपनी सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम धनु राशि की बात कर रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली की, तो ये नवम भाव की राशि है। लेकिन जो इसके स्वामी हैं वो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, और फरवरी का महीना ये मिथुन राशि में ही रहेंगे और वक्रीय चाल में ही रहेंगे। देखिए, एक ऐसा प्लेनेट, एक बहुत ही वो प्लेनेट जो आपको धन देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस करता है, आपकी उथल पुथल को दूर करते हुए आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको सहायता करता है, एक विजन देता है, एक्सपैंड का कारक भी माना जाता है। इनफैक्ट ये महिलाओं के लिए अगर हम बात करें और पुरुषों की जब हम बात करते हैं तो दो ऐसे ग्रह हैं जो शादी के कारक भी माने जाते हैं। अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो उनकी शादी के कारक शुक्र होते हैं, लेकिन अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो उनकी शादी के कारक गुरु होते हैं। अब गुरु जो है वो आपकी राशि से ठीक सप्तम भाव में, यानी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर चल रहा है और आप ही की राशि को ये देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्डर बना देते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रहों के वक्रीय अवस्था की, क्योंकि जब शुरुआत ही हुई साल की तो गुरु वक्रीय चाल में ही थे, और ये वक्रीय चाल अभी फरवरी के महीने में भी रहने वाली है। तो वक्रीय चाल के चलते ये गुरु हो सकता है कि अभी इस समय फरवरी में आपके उतने सपने ना पूरे कर पाए जितने सपने हमेशा अक्सर आपके होते रहे हों, थोड़ी सी कमी कर सकता है। गुरु की दृष्टि जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, उसके बैठने से ज़्यादा उसकी दृष्टि का महत्व है। अब गुरु जो दृष्टि देंगे, एक तो सबसे पहले आपके सप्तम भाव को तो देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। और फिर अगर हम नवम भाव की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली का एकादश भाव हो जाता है, यानी पंचम दृष्टि जो है वो आपके काल पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव, लेकिन आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यानी जो बच्चे इस समय कहीं दूर अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, विदेश यात्रा या फिर किसी दूसरी सिटी में कह सकते हैं कि आप वहाँ जाकर के उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, तो आपको ये तो नहीं है कि ना करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े से एफर्ट्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। और जब गुरु देखते हैं तो रिजल्ट वैसा ही देते हैं, और वक्रीय अवस्था के गुरु हैं, इसीलिए आपको थोड़े से इनिशिएटिव ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ज़्यादा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। अब अगर कि हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो वो हमारे पार्टनर का भाव होता है। वक्रीय गुरु का वहाँ देखना मीन्स कहीं ना कहीं अहम आने लगता है। अहम एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। मैं जो होती है ना, मैं वो कभी अच्छी नहीं मानी जाती। देखिए, ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान है, लेकिन अहम को अगर आप पीछे रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी चीज़ें भी हो सकती है। आपके लिए शादी के योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हैं, जहाँ आपने करने वाले हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अगर आप न्यू पार्टनरशिप करने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा फरवरी का महीना टाल देना चाहिए। जब मार्गी होंगे मार्च में जाकर के, उस समय आप पार्टनरशिप का काम जो है वो कर सकते हैं।
आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि हमारी सिचुएशंस को डाउन कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जो आपको लगता है कि इस महीने में बहुत अप हो रही हैं। तो आपके लिए गुरु वक्रीय होने के कारण धनु राशि वालों को जो फरवरी के महीने में उपाय करना चाहिए, उन्हें एक हल्दी की गांठ लेनी चाहिए। और ये हल्दी की गांठ भी आप देखिएगा सूखी हल्दी की गांठ या फिर जो अदरक जैसी हल्दी होती है उसकी गांठ लेनी है एक। लेकिन अगर आप जैसे अदरक टाइप की हल्दी होती है, उसे भी पीली हल्दी कहा जाता है, लेकिन वो गीली हल्दी होती है, खंडित टुकड़ा ना हो, यानी टूटा हुआ कटा हुआ टुकड़ा ना हो। इसे पीले धागे में एक माला की तरह बनाना है और किसी भी पेड़ में जा कर के, स्पेशली अगर आपको केले का पेड़ मिलता है तो वो बहुत उत्तम माना जाता है। हम तो यही कहेंगे कि केले के पेड़ के ऊपर जा कर के इस धागे को, इस माला को लटका दीजिएगा। जो चीज़ों में आपके रुकावट आ रही है वो पूरी होगी। जो सिचुएशंस आपको लग रहा है डगमगा रही है उससे आप बाहर निकलेंगे। यानी आपके लिए एक अच्छे अवसर, एक अच्छे रास्ते बनाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो आपको ये उपाय कैसा लगा ये हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें सिर्फ़ आप ही के लिए कर रहे हैं। तो कमेंट में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।